औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम स्टूडेंट को सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था HTML, तो वो तो हमारा कंप्लीट हो गया है तकरीबन पूरा। तो उसमें एक टॉपिक रहता है HTML के, वो रिस्पॉन्सिवनेस, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि जब वो हम CSS को कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम रिस्पॉन्सिवनेस को पढ़ेंगे कि हम वेबसाइट के अंदर किस तरह रिस्पॉन्सिव करते हैं। तो मतलब रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि हमारा जो वेबसाइट है वो मतलब लैपटॉप पर भी ठीक नज़र आए, अगर हम उसको भी अपने छोटे मोबाइल पर देखें तो उस पर भी वो सही तरह काम करे, तो वो इस तरह उसको रिस्पॉन्सिवनेस है। तो वो हम मीडिया क्वेरी जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हमने HTML तकरीबन मुकम्मल कर लिया, तो अब CSS को हम DW3 स्कूल से पढ़ेंगे। तो CSS लिखेंगे W3 स्कूल, तो ये सर्च करेंगे तो ये हमारे पास पहली वेबसाइट आ जाएगी, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इधर से हम पढ़ते हैं कि CSS को होता क्या है। तो CSS जो होती है वो CSS लैंग्वेज जो होती है वो HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए CSS यूज़ होती है। और इसको हम बेसिक से एडवांस तक इस अपने इन लेक्चर में कवर करेंगे। तो बिगनर से हाई लेवल तक हम CSS को पढ़ेंगे। तो CSS को इधर से पढ़ते, CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड, कि HTML एलिमेंट को किस तरह डिस्प्ले होना चाहिए। तो वो CSS के ज़रिए हम डिस्क्राइब करते हैं। मतलब कि एक H1 है, हमने हेडिंग ली है, तो उस हेडिंग का कलर, जो टेक्स्ट का कलर है, अगर उसको हमें चेंज करना है तो वो CSS के थ्रू हम करेंगे। तो ये सारा हम CSS के, तो आगे हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो CSS होती क्या है। तो CSS जो होती है लैंग्वेज, ये वेब पेज को स्टाइल करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो व्हाट इज CSS? CSS असल में इसको क्यों कहते हैं, क्या है CSS, है क्या? तो CSS का को कास्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं, स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS describe the HTML element are to display on screen, paper or other media। CSS के ज़रिए HTML एलिमेंट को, मतलब हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, मतलब अपनी वेबसाइट को जो है वो हम जिस तरह दिखाने चाहते हैं बेटर वे में, तो वो हम CSS के ज़रिए करेंगे। तो जिस तरह एक एग्जांपल मैंने पिछले HTML में दी थी कि एक गाड़ी है और उस गाड़ी के जो ढांचा है वो एक ऐसे एग्जांपल ले लें कि वो HTML के ज़रिए होता है। तो CSS जो होती है वो उस गाड़ी के ऊपर जो कलर होता है वो सारा वो हम CSS के ज़रिए करते हैं। तो यही एग्जांपल इधर दी। तो CSS saves a lot of work, it can control a layout, मतलब एक हमारे HTML के अंदर मल्टीपल वेब पेज हैं, तो उनको हमें स्टाइल करना है तो वो CSS के ज़रिए हम कम वक्त में कर सकते हैं। तो ये हमारा CSS है, इसका थोड़ा सा डेमो है। ये मतलब ये नैव बार, ये साइड बार वगैरह है, तो इसके ऊपर ये हमारी हेडिंग है। H1 के अंदर लिखा हुआ है तो वेलकम टू माई एम, तो उसके पीछे हमने बैकग्राउंड कलर CSS के ज़रिए दिया है। तो ये हमारा CSS का इंट्रोडक्शन है। तो सिंटैक्स CSS का देख लेते हैं। तो सिंटैक्स CSS का क्या होता है। तो इसके अंदर ये है, हम ये एक H1 जो है, H1 एक एलिमेंट है, HTML एलिमेंट है। तो ये हम किसी भी एलिमेंट HTML के एलिमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके अंदर उसके अंदर हम अपने CSS की प्रॉपर्टी लिखते हैं। प्रॉपर्टी लिखने के बाद उस CSS की वैल्यू लिखते हैं कि हमें कलर जो है वो ब्लू चाहिए, ब्लैक चाहिए। तो ये हमारा होता है CSS सिंटैक्स। तो इस तरह होता है, मतलब ये हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, उसके अंदर जो कलर है वो रेड कर दिया, टेक्स्ट लाइन को भी सेंटर कर दिया। तो ये हमारा CSS का सिंटैक्स है। उसके आगे जो अब हम उसकी प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो जो CSS सिलेक्टर, सबसे पहला जो टॉपिक है वो CSS के अंदर CSS सिलेक्टर है। तो CSS सिलेक्टर होते क्या है कि
CSS सिलेक्टर में होता है ये है कि CSS सिलेक्टर होता क्या, तो CSS सिलेक्टर ये होता है कि हम एक HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, उनको सिलेक्ट करके उसको टारगेट करके हम उसको स्टाइल करते हैं, तो वो CSS सिलेक्टर होता है। तो वो कितने किस्म के, वो हमने उनको कैटेगराइज किया है, तो CSS सिलेक्टर को हम 5 किस्म में कैटेगराइज करते हैं। तो उन सब को हम इधर अब थोड़ा सा उनको पढ़ते हैं और अपने VS कोड में उसको प्रैक्टिकल देखेंगे। तो वो एक सिंपल सिलेक्टर है, कंबाइनर सिलेक्टर है, तो प्सुडो एलिमेंट, ये सारे हम इधर से पढ़ते हैं इनको एक एक करके। तो इनका हम VS कोड में प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये इस तरह, मतलब ये तो हमने पिछले में बता दिया। आईडी सिलेक्टर, CSS के अंदर आईडी सिलेक्टर क्या होता है, तो आईडी आईडी एक यूनिकली होता है, यूनिक होता है, जो मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ HTML में, कि आईडी सिलेक्टर यूज द आईडी एट्रीब्यूट और HTML टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसको टारगेट करके उसकी स्टाइलिंग करना आईडी सिलेक्टर के जरिए करते हैं। तो जो इसका मेन होता है, हम हैश आईडी को हमेशा स्टाइल करना है, किसी भी एलिमेंट HTML एलिमेंट को की आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हम हैश यूज करते हैं। तो ये याद रखना। तो हम इसको अब इधर अपने VS कोड में चलते हैं। तो मैं सबसे पहले इधर आते हैं, तो इस तरह इधर हम एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं और उस फोल्डर में हम इधर लिख देते हैं CSS लेक्चर। ये लिखा, इसको ओपन विद कोड करते हैं। तो ओपन विद कोड किया, ये हमारे पास ओपन हो गया। तो इसके अंदर हम फाइल बनाएंगे। तो पहले हम ने क्या फाइल बनाई थी, तो पहले हमने फाइल बनाई थी .html, index.html, lecture1.html। तो अब CSS के अंदर तो हम इधर लिखेंगे, इधर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं सिलेक्टर पा लूँ, सिलेक्टर डॉट CSS के जरिए CSS को डॉट से जाहिर करते हैं, लेकिन वो एक एक्सटर्नल CSS, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले HTML एलिमेंट को हमने स्टाइल करना है, तो सिलेक्टर डॉट HTML लिखेंगे हम इधर, Shift+1 दबाएंगे तो हमारे पास बेसिक कोड जनरेट हो गया। तो इधर हम CSS सिलेक्टर कर रहे हैं, तो इधर लिखते हैं CSS सिलेक्टर्स, ये हमने इसका टाइटल रख लिया। और बॉडी में भी H1 में भी यही लिखेंगे CSS सिलेक्टर। ये हमारे पास हेडिंग 1 हो गई। अब इसको कंट्रोल S से सेव करते हैं। Shift+Alt+C से भी आप कॉपी पास्ट कर सकते हैं, तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो मैं इधर आता हूँ अपने ब्राउज़र में इसको पेस्ट करते हैं और इंटर करते हैं। तो ये हमारे पास CSS सिलेक्टर हेडिंग 1 हमारे पास आ गई है। तो अब H1 इधर हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, इधर लिखते हैं दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ, ये एक लिखते हैं, कंट्रोल S से सेव करते हैं, इधर लिख आते हैं। तो ये हमारे पास ये एक पैराग्राफ आ गया। अब हम स्टाइल करते हैं। तो स्टाइल के लिए मैं इधर आता हूँ। हमने क्या पढ़ा हुआ, आईडी सिलेक्टर। तो CSS के अंदर CSS 3 किस्म की होती है। मैं इधर आता हूँ, चलो हम इधर इनलाइन CSS करते हैं, इधर लिखते हैं स्टाइल। CSS 3 किस्म की होती है, एक होती है इनलाइन CSS, एक एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल होती है। ये हमारे पास इनलाइन CSS है। तो इंटरनल, इधर आते हैं, हम इधर P को टारगेट करते हैं। तो P को टारगेट किया, इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं रेड। कंट्रोल से सेव करते हैं, इधर आते हैं F5 से। तो ये देखो हमारे पास इसका कलर रेड हो गया। दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ। मतलब ये कि हमने क्या किया, हमने एक पैराग्राफ को टारगेट किया और उसका कलर हमने रेड कर दिया।
अब इस तरह आप मतलब H1 भी एक HTML टैग है, लेकिन उसका देख लो, उसका नहीं चेंज हुआ। तो इसके अंदर हम एक और पैराग्राफ ले लेते हैं। इधर हम लिखते हैं एक और पैराग्राफ, ये हमारे पास पीओ टैग हो गया। इधर लिख देते हैं दिस इज अ सिंपल सिलेक्टर। तो रोल है, सेव करते हैं। इधर आके F5 से फ्रेश करते हैं, तो ये देखो, ये हमारे पास दोनों आ गए, दोनों दोनों का कलर रेड हो गया। तो ये देखो, ये एक CSS की बेनिफिट है कि इसमें हमारा टाइम बच रहा है। मतलब ये हमने एक बार ही पी को टैग को टारगेट किया, और इधर हम अब मल्टीपल HTML एलिमेंट जितने मर्जी लिख दें तो हम उसको स्टाइल कर सकते हैं, मतलब एक को ही टारगेट करके सिलेक्ट करके। तो मैं इधर एक डिव देता हूँ। अच्छा, डिव डिव के अंदर मैं पैराग्राफ टैग लिखता हूँ, और पैराग्राफ टैग में आप कोई भी लिख दें, दिस इज अ डिव टैग। तो अब ये आप बताओ कि मतलब है कि अब ये होगा कि मतलब है इसके ऊपर CSS अप्लाई होगा या नहीं, मतलब ये पैराग्राफ जो डिव के अंदर है वो उस उसका कलर रेड होगा या नहीं, ये अब आपने बताना है। चलो देखते हैं। अब इसका कलर रेड होगा, मतलब क्योंकि हमने पी टैग को हमने उधर से टारगेट किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है। तो जिधर ही इसको पी टैग मिलेगा तो इसकी वो स्टाइलिंग कर देगा। तो इधर आप F5 से फ्रेश करो, तो ये देखो, दिस इज अ डेव टैग। तो ये हमारे पास हो गया सिंपल सिलेक्टर। उसके बाद अगला जो है वो हमारे पास होता है आईडी सिलेक्टर। तो आईडी सिलेक्टर क्या होता है, तो इधर आप H1 को आईडी दे दें, इसको आईडी दे दें, आईडी में लिख दें, आईडी में आप कोई भी इसको नाम दे दें। तो इधर आप लिख लें सिलेक्टर दे दें, कोई भी आप नाम इसका दे सकते हैं आईडी में। लेकिन जो आपने आईडी में एक बार नाम दे लेना है, तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। क्लास को आप बार बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन आईडी जो आपने एक बार दे दी तो आप मतलब है वो एक यूनिकली होगी। तो अब इसको मतलब है अब H1 को स्टाइल करना है आईडी के थ्रू, आईडी सिलेक्टर के थ्रू। तो वो हम किस तरह करेंगे, तो वो इस तरह करेंगे कि हम इधर पी को छोड़ इधर ये एक सिंपल हो गया, सिंपल सिलेक्टर। अब आईडी सिलेक्टर है तो उसके लिए आप कमेंट कर दें इधर के आईडी सिलेक्टर बाद में काम आएगा, आईडी सिलेक्टर। तो आईडी सिलेक्टर को हम हैश से करेंगे, हैश से इसको टारगेट करेंगे, हैश और आईडी का नाम हमने इधर सिलेक्टर लिखा हुआ था, SEL सिलेक्टर लिखेंगे। तो ये हमने इसको अब टारगेट कर लिया, तो इसको इसका हम टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे। तो ये जो हमारे पास H1 है, ये CSS सिलेक्टर जो है ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। तो ये देखो F5 से फ्रेश किया, तो ये हमने आईडी के जरिए टारगेट किया, मतलब आईडी को हैश के जरिए हमने टारगेट करके उसको सेंटर में कर दिया। तो हमने एक सिंपल सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर पढ़ लिया। तो आगे हम पढ़ते हैं। आगे हमने क्या पढ़ना है, पैराग्राफ सिलेक्टर। तो हमने आईडी सिलेक्टर कर लिया है। उसके बाद आता है क्लास सिलेक्टर। तो क्लास सिलेक्ट कर क्या कर मतलब हम क्लास के जरिए किसी भी HTML एलिमेंट में उसको क्लास दे देंगे, और क्लास देकर उसको सेलेक्ट करके उसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो वो हम किस तरह करेंगे, आईडी में ये एक आईडी और क्लास में डिफरेंस याद रखना कि आईडी जो होता है उसको हम हैश के जरिए टारगेट करते हैं, और जो क्लास होता है वो उसको हम डॉट के जरिए टारगेट करते हैं। तो ये डॉट है, डॉट के जरिए हम, तो अब इसका भी थोड़े एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये हमने हैश, इधर आप कोई और टैग ले लें। तो इधर आप ले लें
paragraph. This is this is a class selector. तो इधर दिस इज अ क्लास सेलेक्टर, तो ये हमने लिख लिया। इसके अंदर पैराग्राफ जो टैग है पी, उसको बंद करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हम क्लास में हम इधर क्लास का नेम देते हैं कोई भी, तो मैं इधर दे देता हूँ क्लास सेलेक्टर। आप कोई भी नाम दे सकते हैं क्लास में। तो अब मैंने बताया कि क्लास सेलेक्टर में क्लास को डॉट से टारगेट करते हैं। तो इधर हम इस ये जो हमने लिखा इसको कॉपी करके इधर हम डॉट लिखेंगे, डॉट डॉट लिखकर, और उसके बाद ये हमने क्लास में जो एट्रीब्यूट दिया वो एट्रीब्यूट लिखकर उसके बाद हम इसको टारगेट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें हम ये जो पैराग्राफ है इसका हम कलर दे देते हैं, कलर दे दे येलो, डिफरेंस रखना है तो इसका हम कलर येलो दे देते हैं। तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब F5 से फ्रेश करते हैं तो ये देखो दिस इज अ क्लास सेलेक्टर, दिस इज अ क्लास सेलेक्टर, तो ये हमारे पास येलो हो गया। तो हमने अब ये इधर लिख दें, आप कमेंट में लिख लें तो बाद में आपको इजी होगा। तो ये क्लास सेलेक्टर, तो आईडी सिलेक्टर भी पढ़ लिया, सिंपल सिलेक्टर भी और क्लास सिलेक्टर भी। तो उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अगला सिलेक्टर है CSS का, तो वो है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर में जो HTML एलिमेंट में HTML एलिमेंट का जो पेज हमने बनाया है, तो वो उसको अगर हमें तमाम एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, तो पेज पूरे में तमाम एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम यूनिवर्सल सिलेक्टर इस्तेमाल करते हैं। मतलब है हमने पूरे पेज में पूरे भी जितने भी एलिमेंट है उनको हमें टारगेट करना है एक बार, तो उसके लिए हम यूनिवर्सल सिलेक्टर करते हैं और उसको हम इधर स्टार से ज़ाहिर करते हैं। अब हमने क्या क्लास पढ़ लिया, क्लास को हम डॉट से ज़ाहिर करते हैं, आईडी को हम हैश से ज़ाहिर करते हैं और यूनिवर्सल सिलेक्टर मतलब उसको हम स्टार से ज़ाहिर करते हैं। तो अब इसका प्रैक्टिकल इधर आप हम आके देखते हैं कि हम इधर से अब इधर आते हैं, इसमें अब पढ़ते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर होता क्या है। कि इसको अब हम टारगेट करते हैं, इधर से हमने बॉडी को टारगेट किया, ये बॉडी है, इसको बॉडी को टारगेट किया और इसका बैकग्राउंड कलर आप कोई भी दे दे। मैं इधर बैकग्राउंड कलर इसका दे देता हूँ एक्वा। सेव करते हैं। सेव करने के बाद आते हैं इधर, सेव करते हैं और इधर अपने ब्राउज़र में आते हैं। तो ये हमारे पास तो ये F5 से फ्रेश किया तो ये हमारे पास उसका कलर आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, CS सेलेक्टर। तो हमने CSS सेलेक्टर भी पढ़ लिया। ये देख, मतलब है हमने इधर अब बॉडी भी नहीं लिखा, बॉडी भी नहीं लिखा, फिर भी हम इसने पूरे को टारगेट कर लिया। अब इसका मतलब अब इसका बैकग्राउंड और चेंज करके देखते हैं। अब इधर आप इसको कर दें येलो करके देखते हैं। अब इधर हमने बॉडी मतलब ये हमने एक स्टार लगाया और स्टार के जरिए हम पूरे वेब पेज को टारगेट कर रहे हैं। हमने जो भी अभी तक किया पूरे वेब पेज को टारगेट करते हैं। तो इधर मैं येलो लिखता हूँ, इसको सेव करता हूँ और इधर आकर देखते हैं कि हाँ हमारे पास अब ये कलर है। F5 से फ्रेश करते हो तो ये देखो हमारे पास येलो आ गया। मतलब है कि जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है उसके जरिए हम पूरे पूरे वेब पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर हो गया। तो हम आगे वाला सिलेक्टर देखते हैं। तो वो होता है ग्रुपिंग सिलेक्टर। अच्छा, मतलब ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास एक H1 है, एक H2 है और एक पैराग्राफ है।
इन तीनों को हमें सेम सेम उनकी प्रॉपर्टी देनी है, तो उनको सेम प्रॉपर्टी बार बार देने की बजाय हम उनको एक ग्रुपिंग सिलेक्टर यूज करते हुए हम उन तीनों को एक बार ही दे दे, तो इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो ये हम यूज करते हैं। तो इधर मैं इधर आता हूँ। मतलब हमने इधर किया कौन सा H1 यूज किया, पैराग्राफ यूज किया। तो इस इन इनको H1 और इधर हम आ जाते हैं और इधर लिख देते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर। मतलब हमें मुख्तलिफ 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 HTML एलिमेंट को अगर सेम प्रॉपर्टी उसकी अप्लाई करनी हो, तो उसके लिए हम ग्रुपिंग सिलेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो इधर मैं H1 इधर एक और लिख देते हैं, इधर H इधर लिख देते हैं H2 और लिख देते हैं दिस इज हेडिंग 2। इधर आके देख लेते हैं ना। तो ये हमारे पास CSS सिलेक्टर वाला, ये हमारे पास हमारा दिस इज हेडिंग 2। तो इसको अभी तक हमने कोई टारगेट नहीं किया। तो अब इधर आते हैं और इधर ग्रुपिंग सिलेक्टर में हम इधर लिखते हैं H1 और H1 H2 को टारगेट कर लें, H1 को भी, H2 को भी और P को भी। और P तीनों को टारगेट करके उनको टेक्स्ट अलाइन जो है वो आप सेंटर कर दें। तो हमने इन तीनों को टारगेट किया उसको, हम तीनों को अब इन ये जो भी हमारे पास H1 H2 और P है वो हमारे पास सेंटर में आ जाएंगे। तो ये देखो हमारे पास सेंटर में आ गए। मतलब ये एक ग्रुपिंग सिलेक्टर है। अगर हमें एक ही प्रॉपर्टी तीनों पर मतलब मल्टीपल मल्टीपल एलिमेंट पर लगानी हो, तो हम ग्रुपिंग सिलेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास ग्रुपिंग सिलेक्टर है। तो अगले